भगवान के दो तरह से ध्यान किया जा सकता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। बोले स्थूल क्या है? बोले जितना जो कुछ हमारी दृष्टि में आ रहा है ये सब भगवान ही है। वृक्षों को देख के सोचो कि ये भगवान के रोम है, वायु भगवान की श्वास है, बादल भगवान के केस है, ये चंद्रमा भगवान का मन है। माने जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान ही है। ये स्थूल दृष्टि है। और सूक्ष्म बोले भगवान के किसी एक रूप में अपने मन को लगा लेना। भगवान के किसी भी एक रूप में अपने मन को, जैसे किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो राम रूप में मन लगा लिया, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण रूप में मन लगा लिया, शंकर जी अच्छे लगते हैं शिव रूप में मन लगा लिया। उसमें भी फिर और धीरे धीरे अपने ध्यान को ऐसा करिए जैसे भगवान का आपको बाल रूप प्रिय लगता है तो बालक राम या बाल कृष्ण ही। जिन संतों के बाल कृष्ण भगवान अपने इष्ट हैं उनके ठाकुर जी कभी बड़े ही नहीं होते, वो हमेशा बालक ही बने रहते हैं। होता है कि नहीं? उनका मन बालक भगवान में ही लगा है। जैसे मीरा जी का मन किस में लगा? श्री कृष्ण के गिरधारी स्वरूप में। जो श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन धारण किए हैं, उन गिरवरधारी के ही स्वरूप में मीरा जी का मन लगा रहा। तो वो हमेशा एक ही बात कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर में मन लगा, गिरधर में मन अटको, मीरा जी गाती हैं। तो वो तो उनका मन सदा गिरधर में ही लगा है। अच्छा, मीरा जी का मन गिरधर में क्यों लगा? वो कथा आपने सुनी है कभी? मीरा जी पिछले जन्म में कौन थी? पता है आप लोगों को? नहीं है? चलो सुनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा अच्छा चरित्र मीरा जी का। जिस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे द्वापर में, तो श्री कृष्ण की लीला हो रही थी। श्री कृष्ण के जो ग्वालवाल सखा हैं, उन ग्वाल सखाओं में एक सखा थे जिनका नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर नाम के ग्वाल। अब वो सुंदर का विवाह हुआ। उस सुंदर नाम के गोप का जब विवाह हुआ तो पहले के समय में विवाह तो हो जाता था छोटी उम्र में, और गोना होता था बाद में। गोना समझते? छोटे छोटे बच्चों के विवाह हो जाते थे पहले, लेकिन गोना बाद में होता था। बाल विवाह करना था तो अपराध। अब हम थोड़े आज की बात पे करें, अब वो चरित्र तो सुनाएंगे ही। बाल विवाह के हम समर्थक नहीं हैं, लेकिन आज समाज को एक विचार करना चाहिए कि आज समाज जिस दिशा में जा रहा है क्या वो सही है? छोटी उम्र में बच्चों के ब्याह मत करो, पर सही उम्र में विवाह कर दो। ये जरूरी है कि नहीं है? अब बच्ची की उम्र 23-24 वर्ष हो जाती है, तब तक तो व्यक्ति अरे अभी तो बहुत छोटी है, पढ़ रही है। 26 की हो गई, अब करेंगे। अरे अभी कहां, अभी तो वो अपना थोड़ा नौकरी वोकरी ढूंढ रही है। अरे अब तो 28 की हो गई, बोले अब कुंडली नहीं मिल रही। फिर 30 की हो गई। हो रहा है कि नहीं समाज में ये सब? फिर 30-32 की हो जाए तो कुंडली लेके घूमते हैं, महाराज कोई उपाय बताओ। अब क्या उपाय बताएं? शादी की उम्र तो निकल गई, उसका विवाह का जो योग आया था वो तुमने निकाल दिया। अच्छा, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? जब बच्चों की उम्र एक ज्यादा अवस्था हो जाती है तो फिर उनका समर्पण एक जगह नहीं रहता। हमारी बात से हो सकता है बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन अब वो चूंकि खुले विचारों के हो गए, स्वतंत्र विचारों के हो गए। अभी अभी वो घटना हुई है जो खूब चल रही है, आप सबने सुनी होगी। कौन सी घटना हुई है? जो बच्चे को 300-400 फीट ऊपर से धक्का मार दिया। चल रही है कि नहीं? अब बताओ, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? थोड़े दिन पहले इंदौर की एक बेटी ने भी ऐसा किया था। घुमाने के लिए ले गई, क्या नाम था, सोनम रघुवंशी, हाँ ऐसे ही कुछ था ना। वो घटना हुई, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये सब समाज में स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं?
ये समाज में ये स्थितियां इसीलिए निर्मित हो रही हैं कि सही उम्र में शादी ब्याह नहीं किया जा रहा है। भाई गवर्नमेंट ने हमारे जो व्यवस्था बनाई है, 21 वर्ष की उम्र की निर्धारण हुआ है, तो 21-22 वर्ष में विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इस बात से समर्थ हैं? आप लोगों का समर्थन है? पर आज कितनी उम्र में विवाह हो रहे हैं? एवरेज देखा जाए तो 28 से 30 साल की उम्र में, 60 साल की कुल उम्र रह गई, 30 में विवाह हो रहा है, तो आधी उम्र तो उसकी वैसे ही निकल गई। सही उम्र में बच्चों का शादी विवाह करिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी जटिल स्थिति बनती जा रही है। अब विचार करो, जिसने अपना बेटा खोया है उस पर क्या बीत रही होगी, कितने अरमानों से उन्होंने अपने बच्चे को पाला होगा। आज उस माँ की, उस पिता की, उस बहन की क्या दशा होगी जिनके घर का लाल गया है। अरे उसको ब्याह नहीं करना था तो ना करती, जहां करना था तहां करती, पर किसी को इस तरह से धोखा देकर के मार डालना कितना अच्छा रहा। पर इस सब के परिणाम में कहीं ना कहीं समाज जिम्मेवार है। समाज जो है अत्यंत आधुनिकता के चक्कर में और बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में सही समय पे बच्चों के शादी ब्याह का निर्णय नहीं करते, और उसका परिणाम यह होता है कि समाज में इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खैर, ये तो हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कुछ चर्चा करी। हम लोग अपने प्रसंग पर आ जाएं। हम प्रसंग सुना रहे थे मीरा जी के पिछले जन्म का। श्री कृष्ण के सखाओं में एक सखा है जिनका नाम था सुंदर, ये सुना रहे थे ना। सुंदर नाम के गोप का विवाह हो गया, गौना नहीं हुआ। तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, गौने का समय आया, तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुंदर, तेरी बहू आएगी, हमें भी उससे मिलवाना, हम भी तेरी बहू को देखेंगे कैसी है। सुंदर की जो बहू है, सुंदर का जहां ब्याह हुआ था, उस बेटी की मां ने अपनी बेटी को जब विदा किया तो उसको समझाया। मीरा जी के चरित्र में है ये सब। क्या समझाया? बेटी, वृंदावन में तेरी ससुराल है, तू वृंदावन जा तो रही है, पर वहां एक छलिया रहता है, उस छलिया से बहुत सावधान रहना। वो तुझे ना देख ले और तू उसको मत देख लेना, क्योंकि तू उसको देख लेगी तब भी ठीक नहीं है, और वो तुझे देख लेगा ये भी ठीक नहीं है। अपने आप को छुपा के रखना। अब मां ने शिक्षा दे दी, छोटी बच्ची, उसको लगा कि मां ठीक ही कह रही है, पर वो क्या जाने कि वो छलिया कौन है, कैसा है। अब जब सुंदर गोप जो है बैलगाड़ी से अपनी बहू को लिवा के ला रहा था, कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। अरे सुंदर, तेरी बहू का मुंह तो दिखा। अरे मैं भी तो मिलना चाहता हूं, हमारी भाभी कैसी है, अरे दिखा तो। वो तो मां की बात याद आ गई, लगता है ये वही है। घूंघट डाल के बैठी थी और तेजी से अपने वस्त्र को पकड़ लिया। कन्हैया ने बार बार कहा, सुंदर, अरे अपनी बहू से कहो कि जरा अपना मुख दिखाएं, हमसे क्यों इतना संकोच। सुंदर ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, क्योंकि मां ने समझा के भेजा था। श्री कृष्ण ने भी कहा कि देखो, इतना हट करने पर भी तुम अपना मुख नहीं दिखा रही हो, मुझे नहीं देख रही हो, तो तुम भी मुझे देखने के लिए तरसोगी। आगे ऐसा हुआ कि जब भी श्री कृष्ण गैया चराने जाते तो सब गोपियां दौड़ दौड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये, इसका नाम था माधवी, माधवी नाम की गोपी बाहर नहीं आते कि मां ने कहा है कि कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। खुद भी उसको नहीं देखती और अपने आप को भी छुपा के रखते हैं। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया, और वो समय आया जब इंद्र ने भयंकर वर्षा करी। जब इंद्र ने वर्षा करी तो अब सब लोग भाग करके पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, सब लोग गिरिराज जी के नीचे आकर के सुरक्षित होकर खड़े हो गए। अब जब सब लोग खड़े थे तो उस माधवी का ध्यान गया कि इतना बड़ा पर्वत आकर कौन से आधार पर टिका हुआ है। लोगों के लाठी डंडे लगे, पर ये आधार नहीं है। वो सब देखते 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 उसकी नजर गई, एक पतली सी उंगली उसमें लगी हुई है। अरे ये उंगली कितनी प्यारी है, किसकी है?
तो धीरे धीरे दृष्टि नीचे गई, और जैसे ही दृष्टि नीचे गई, मुख देखा तो बावरी सी हो गई। बोले अरे ये कौन है? लगता यही वह है जिसको देखने के लिए माँ ने मना किया था। फिर सोचा कि माँ ने इनको देखने से मना किया था, ये तो बड़े प्यारे हैं, ये तो बड़े सुंदर हैं। फिर तो वो जब देखने लगी तो श्री कृष्ण के छवि को देखकर इतनी मुग्ध हो गई कि बस देखती ही रह गई। 7 दिन का समय बीत गया। श्री कृष्ण ने कहा सब लोग बाहर निकलिए, अब गोवर्धन को नीचे स्थापित करना है। सब लोग चले गए, पर वो माधवी नहीं हटती। अब श्री कृष्ण उसकी ओर देख नहीं रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि तू मुझसे आज बात नहीं कर रही है, आगे तू मुझसे बात करने के लिए तरसेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी है मेरी आज्ञा, हट जाओ यहां से। वो चली तो गई वहां से, लेकिन उसका मन वहीं अटक के रह गया और बार बार उसी छवि का स्मरण करती और रोया करती, अरे मेरी माँ ने ये क्या किया, अरे इतने सुंदर श्याम सुंदर को देखने से मैं वंचित रही। अब जब महारास हुआ तो महारास में श्री कृष्ण ने सब गोपियों को बुलाया, लेकिन माधवी को नहीं बुलवाया। माधवी का प्रवेश महारास में नहीं हुआ। और बाद में जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो सब गोपियों को तो ब्रह हुआ, पर इस माधवी को विशेष ब्रह व्याप गया। इसने सोचा कि मैं तो कभी जी भर के देख भी नहीं पाई, मैंने तो कभी उनसे बात भी नहीं कर पाई। सब गोपियों को रोते देख देख कर ये और व्याकुल हो, अरे मैं तो ठीक से उनसे बात ही नहीं कर पाई। तो इतना ब्रह व्याप्त हुआ कि इसके प्राण निकल गए। और प्राण निकले तो वही माधवी जो द्वापर की थी, वो कलयुग में जो है राव दूधाजी के यहां राजस्थान की पवित्र भूमि में वहां भक्तिमती मीरा के रूप में जन्म ली। और छोटी बालिका मीरा अपने दादाजी की गोद में बैठती और आने वाले साधु संतों से श्री कृष्ण की चर्चा सुनती और बार बार वो गिरधर गोपाल को याद करती, क्योंकि वो उसने पहली बार श्री कृष्ण को गिरधर रूप में देखा था ना। तो फिर पूरे जीवन वही, पर मीरा का बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो मीरा जी बार बार मेरे मन गिरधर छवि पे अटको, एक भजन है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि सजल श्यामा घन वरान लीन है, 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 फिर चित अनंत न भटक्यो हो, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि
त्रिभंग चाल पे चल के ललित त्रिभंग चाल में चल के चिबुक चार गण ठट क्यों हो चिबुक चार चिबुक चार गण ठट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों मेरो गिरधर छवि मन गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर छवि मीरा जी कह रही है मेरा मन तो गिरधर में अटक गया, गिरधर की छवि पे अटका हुआ है। ऐसे ही हम भी अपने मन को भगवान के किसी एक रूप में लगा लें। हमारी भक्ति पुष्ट कब होगी? जब भगवान के किसी एक रूप को हृदय में बसा लें। बाल रूप प्रिय लगता है तो भगवान के बाल रूप को हृदय में बसा लें। भगवान का किशोर स्वरूप, उसमें भी कौन सा विशेष रूप हमें अच्छा लगता है वह हृदय में बसा लें। स्थूलोए भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को और भगवान में लगाएं। तो सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, दो प्रकार के रूपों की यहां चर्चा करी। फिर सुखदेव जी ने क्रम मुक्ति और सध्या मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। फिर कौन से देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है ये बतलाया। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहते हैं ये बात? कितने लोग सुनना चाहते हैं कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है? ये सब सुनना चाहते हैं। चलो ध्यान से सुने। जो चाहता है कि मेरा तेज बढ़े, चेहरे का तेज बढ़े, शरीर का तेज बढ़े, तो बृहस्पति की उपासना करना चाहिए। बृहस्पति जी की उपासना से तेज बढ़ता है। अब आजकल तो हम लोग जो है बाहरी प्रसाधनों से तेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महंगी महंगी क्रीम लगा करके, और जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं। पर भैया तेज जो है वो बाहरी साधनों से नहीं बढ़ेगा। तेज आपके संयम, सदाचार और साधना से बढ़ेगा। आपका साधना बढ़ेगी तो अपने आप तेजस्वी बन जाएंगे। बृहस्पति जी की उपासना करने वाला व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि रुक गई है, तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। प्रजापतियों की उपासना करने से वंश वृद्धि होती है। जो चाहता है कि मेरी इंद्रियों में बल रहे तो इंद्र की उपासना करें। इंद्र की उपासना, आराधना करने से इंद्रियां बलवान होती हैं। जो चाहता है कि मेरे घर में खूब अन्न भरा रहे, अन्न की कमी ना हो, तो वो माता अदिति की उपासना करे। अदिति माता देवताओं की मैया है। जो लंबी उम्र चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो धन चाहता है वह वरुण की उपासना करे। जो विद्या चाहता है भोले बाबा की उपासना करे। शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शिव आराधना से व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे अलग अलग देवताओं का बड़ा विस्तृत वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी जिसको बल भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी, वो किसकी उपासना करे? अब अलग अलग किसको पूजेंगे? कोई ऐसा देवता बता दो कि एक की पूजा करें सब चीज मिल जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी संत होते हैं, भक्त होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसकी आराधना करें? तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अकामा सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे, और जिसके अंदर अनेक कामनाएं हैं वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे। क्यों? बोले सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे कहीं भी पानी बरसे वो नदियों में जाएगा, बड़ी नदियों में जाएगा, फिर कहां जाता है? सागर में। नदियों के माध्यम से धीरे धीरे सागर में पहुंचता है। तो चाहे जहां बरसे पानी पर पहुंचता सागर में है, वैसे ही आप चाहे जिस देवता की पूजा करो वो पहुंचती भगवान नारायण के पास ही है, क्योंकि सबके मूल भगवान नारायण है। सब देवताओं के मूल कौन है? भगवान नारायण। श्री राम, श्री कृष्ण ये नारायण के ही रूप हैं, अलग नहीं है। तो जो सब कुछ चाहता है वह भी भगवान श्री हरि की उपासना करे, और जो कुछ नहीं चाहता वो भी श्री हरि की उपासना करे। और जीवन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो हर किसी से मत मांगो, जो हमारे इष्ट हैं। एक तो जीवन में इष्ट देवता बना के जरूर रखो। अभी हम लोगों का क्या है, किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो ये हो जाएगा, तो हम हर हर भोले शंकर जी की में लग गए। किसी ने कहा देवी जी की उपासना कर लो ये मिल जाएगा, देवी जी में लग गए। इष्ट देवता नहीं बना पाते, पर किसी एक को अपना इष्ट बनाओ। और इष्ट बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे देवताओं की पूजा बंद कर दो, ऐसा नहीं है। मान लो हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो इष्ट हैं, फिर भी शंकर जी की भी पूजा करो, देवी जी की भी पूजा करो, गणेश जी की भी पूजा करो, लेकिन इष्ट तो इष्ट है। उदाहरण से समझाएं, कोई कन्या का विवाह हो, ससुराल में जाए, तो पति का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पति तो पति होता है, लेकिन देवर जी का भी आदर करती है, ससुर जी का भी सम्मान करती है, सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो परिवार में तमाम लोग हैं, लेकिन पति तो पति है। उसी प्रकार इष्ट देवता जो है वो पति की तरह हमारे एक है, परमेश्वर है, बाकी सब देवता उनके परिवार की तरह है, उनको परिवार के रूप में सबको मानना पूजना है। किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, पर हमारी निष्ठा किसी एक में होना चाहिए। अब इष्ट देवता किसको बनाए ये भी कई लोग पूछने आ जाते हैं। देखो, एक तो यह है कि हमारा मन जिसमें ज्यादा लगता हो, जिसको जो प्रिय लगते हो। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी का भजन करो, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी को भजो, शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी, सब एक ही है, अलग नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। अथवा हमारे गुरुजी ने जिस देवता का मंत्र दे दिया, हमारे गुरुजी की जो परंपरा है वो हमारे इष्ट होंगे। जैसे हमने रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली तो राम जी इष्ट देवता हो गए, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली तो श्री कृष्ण हमारे इष्ट हो गए, अथवा पुष्टि मार्ग की दीक्षा है तो श्री कृष्ण। तो जिस संप्रदाय से हमारी गुरु दीक्षा होगी हमारे वो इष्ट देवता हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां एक और बात देखी जाती है गुप्ता जी, कि किसी ने गुरु दीक्षा ली, उसको राम मंत्र मिला और उसका मन कृष्ण में ज्यादा लगता है। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ, कि गुरुजी ने मंत्र तो राम जी का दिया था और हमें तो कन्हैया अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करें? कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या दोबारा दीक्षा लेना चाहिए? नहीं, राम और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। इसलिए भले ही गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो अपने इष्ट के प्रति तो निष्ठा होना ही चाहिए। गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो राम उपासना अवश्य करें, पर यदि मन कृष्ण में लगा है तो फिर कृष्ण उपासना करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप कृष्ण को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको दें पंकज जी, मीरा जी को कौन से संप्रदाय की दीक्षा मिली है? मीराबाई। मीराबाई के गुरुजी रैदास जी हैं, उस हिसाब से मीरा जी रामानंद संप्रदाय से हुई कि नहीं? मीरा जी को राम मंत्र मिला है, तो राम मंत्र मिला है, रामानंदी दीक्षा हुई है, उसके बाद भी जीवन भर किसका भजन किया? गिरधर गोपाल का, श्री कृष्ण का। तो क्या उनकी भक्ति बिगड़ गई? नहीं।
तो इसी प्रकार भले ही आपने राम मंत्र लिया है तो आपका मन कृष्ण में लगता है, तब भी खूब कृष्ण का भजन करो, कोई हर्ज नहीं। पर हाँ, अपने इष्ट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भले ही एक ही है पर स्वरूप का ध्यान रख करके थोड़ा राम जी का भी चित्रपट स्थान रखें, उनकी सेवा पूजा जरूर करें, क्योंकि इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा जरूर होना चाहिए। किसी ने कृष्ण मंत्र लिया है, उसको राम जी अच्छे लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, खूब भजन करिए। शंकर जी के भक्ति में मन लगता है और राम जी का मंत्र लिया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि राम जी जैसा सिर्फ भक्त कोई नहीं होगा। और शिव जी का मंत्र लिया है, राम जी के मन लगता है तो भी अच्छी बात है। हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो आपने एक बार गुरु मंत्र ले लिया, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बस जो ले लिया उसी को हृदय में बसा के खूब भजन करिए, खूब मोर पंख वाले का स्मरण करिए और मन ही मन उनको स्मरण करते हुए खूब रिझाइए। तो आइए थोड़ा भगवान का स्मरण करते हुए मोर पंख वाले का स्मरण करें। बोल कृष्ण कन्हैया। वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
सलोना श्याम मेरे मन भाया। और तेरे बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। और तेरे टांग भला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मिल गया मोरे पग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। जय हो। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ। लगन लगी तनु मन में, ढूंढो रही निधि मन में। लगन लगी दामन में, ढूंढ रही निधि मन ओ में। लगन लगी तनु मन में, ढूंढ रही निधि मन में। लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही निधि मन में। ओ मुझे गौ वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मिल गया। और पग वाला मिल गया, बांसुरी वाला। बांसुरी वाला बांसुरी वाला, बांसुरी वाला मिल गया। बोल मोर पंख वाले की, मुझे बंसी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कृपा करके यह सुनाइए कि भगवान ने इस सृष्टि का सृजन कैसे किया, भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया, आप कृपा करके यह बतलाइए। पहले तो सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके भगवान ने किस प्रकार इस सृष्टि का सृजन किया, कैसे इस दुनिया को बनाया, वो सुनाया है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जब इस सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना अग्नि थी, ना जल था, ना वायु थे, कुछ नहीं था, तो क्या था महाराज? बोले सब शून्य था, केवल एक परब्रह्म ही, परमात्मा ही ज्योति रूप में सनातन ज्योति थी। अब भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक बनूं, तो एक से अनेक होने के लिए भगवान ने अपनी मूल प्रकृति को अपने से भिन्न किया। तो उस परम पुरुष से
प्रकृति भिन्न हुई तो दो हो गए, एक पुरुष एक प्रकृति, एक परमात्मा एक प्रकृति। ये जो प्रकृति है यह भी भगवान का ही स्वरूप है। अब उस प्रकृति में जो है उसमें कुछ क्षोभ हुआ और उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। बहुत विस्तार है, हम आपको संक्षिप्त में समझा देते हैं। महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, सत्व, रज और तम। ये तीन प्रकार का जो अहंकार हुआ तो उसमें तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत हुए। सबसे पहले आकाश हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, ऐसे क्रमशः पंच महाभूत प्रकट हुए। फिर इनकी पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब प्रकट हुए। फिर रजोगुण के द्वारा 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, जिनकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, ये 10 इंद्रियां और प्राण हुए। सत्वगुण के द्वारा जो है इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन, ये सब तत्व जब प्रकट हुए तो आपस में कुछ क्रिया नहीं कर पा रहे थे, सब तत्व निष्क्रिय थे। तो उस परब्रह्म ने इन सबको एक जगह संगठित किया और इनका एक पिंड बनाया। उस पिंड में ब्रह्म ने प्रवेश किया तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उस पिंड में ब्रह्म प्रवेश किए। वो देखते देखते वह पिंड बहुत बड़ा हो गया, अंडे के आकार का, और उसमें से हजारों हाथ पैर वाले भगवान आदि नारायण प्रकट हुए। भगवान का एक नाम है आदि नारायण। आदि इसलिए कि वो तो हमेशा से है, पर उन्होंने वहां एक रूप धारण किया, क्योंकि जो निर्गुण है उसको सगुण बनना है, जो निराकार है उसको कोई तो आकार लेना है। तो उन्होंने आकार लिया। कैसा? बोले हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, ऐसे विराट नारायण भगवान। आपने वो फोटो देखा होगा, कहीं विराट भगवान होते, विराट नारायण भगवान प्रकट हुए। 1000 दिव्य वर्षों तक जल राशि में शयन किया, तो जल में शयन करने से नाम हो गया नारायण। नारायण, जल में घर बनाने से नाम पड़ गया नारायण। फिर जो है उनके नाभि में से कमल प्रकट हुआ। उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने भी तप किया और तप के बाद भगवान ने आकर के उनको कहा, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं और तुम्हारा काम है सृष्टि का विस्तार करना। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए प्रार्थना करी, प्रभु क्या मुझे मोह नहीं हो जाएगा? ये संसार मैंने बनाया है, ये दुनिया मेरी बनाई है। तो भगवान ने अपना परम गुह्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। कौन सा ज्ञान दिया? ये जो भागवत हम आपको सुना रहे हैं, यही भागवत भगवान नारायण ने वहां ब्रह्मा जी को सुनाई। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, क्योंकि वो 4 श्लोकों में थी। पहले वेद व्यास जी ने विस्तार किया है। तो 4 श्लोकों की भागवत कैसी है, जरा ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सहरसहम तदंगम चाग्रहण गदितिम मया। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मैं अपना गुह्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं जो विज्ञान से समन्वित है। ध्यान देकर सुनो। और फिर चतुश्लोकी भागवत को भगवान ने प्रारंभ किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सत परम यस अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च सोवसस्ये तसोस्म्यहम ऋते रतं यत प्रतियेत ना प्रतियेत चात्मनि तद विद्यालात्मनो मायां यतः भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये है 4 श्लोक। 2 श्लोकों में भगवान ने अपना रूप बतलाया है और 2 में अपनी माया का। भगवान कह रहे हैं अहम एव अग्रे। जब इस सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था तो भगवान कह रहे हैं केवल मैं था
और भगवान भी निष्क्रिय थे, माने कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। तो ये जो कुछ बना वो कहां से बना? भगवान कह रहे हैं मैं खुद ही बना। जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको एक तो बनाने वाला कारीगर चाहिए और बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए। बिना मटेरियल के कारीगर अकेले से बन जाएगा? आपको मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कारीगर तो बहुत बढ़िया हो, मटेरियल ना हो तो कैसे बनेगा? और मटेरियल पूरा रखा हो, बनाने वाला ना हो तो भी नहीं बनेगा। तो बनाने वाला भी चाहिए और जिससे बनेगा वो भी चाहिए। पर विचित्र बात यह थी कि जब दुनिया को बनाना था तो भगवान के पास ना तो कोई बनाने वाला था और ना बनाने के लिए कोई सामग्री थी। तो बनाने वाला जो कारीगर है वो कौन बन गया? वो भगवान ही बन गए। बोले हम ही बनाएंगे। तो बनाने वाला कारीगर कौन बना? भगवान। और जिससे बनेगा वो मटेरियल कौन बना? बोले वो भी भगवान बने, क्योंकि कुछ और था ही नहीं। जब पृथ्वी जल आकाश कुछ नहीं था तो भगवान ही बने कि नहीं? तो भगवान ही अग्नि बने, भगवान ही पृथ्वी बने, भगवान ही जल बने। इसलिए हमारे यहां सब रूपों में भगवान को ही देखा जाता है, क्योंकि भगवान से ही ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है और भगवान के ही रूप में है। जैसे माताएं जो आभूषण पहनती हैं, आप लोग सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, तो कानों में सोने का कुंडल है, तो हम तो उसको कुंडल मान रहे हैं। लेकिन आप स्वर्णकार के पास ले जाइए तो वो उसको कुंडल नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? सोना है। अब आपका कुंडल पहनते पहनते मन भर गया, आपने कहा ये तो पुरानी डिजाइन हो गई, फैशन चली गई, अब जिसको तोड़ करके आप तो जो है इसके बढ़िया कुछ और बना दीजिए, अंगूठी बना दीजिए। तो क्या होगा? उसको तोड़ करके गला करके अंगूठी बना दिया, हार बना दिया, चूड़ी बना दी। तो आकार कुछ भी ले लिया, पर है क्या? सोना, क्योंकि सोने से बना है। उसी प्रकार चाहे घोड़े के रूप में हो, गधे के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, नदी के रूप में हो, ये सब क्या है? बोले रूप चाहे जो ले ले, पर है भगवान ही, क्योंकि भगवान से ही सब बना है, भगवान ही सबके रूपों में है।